नमस्कार साथियों। इस बार 2023 में जो 12th क्लास इंटरमीडिएट झारखंड बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं आज इतिहास विषय का ऑब्जेक्टिव टॉप 40 क्वेश्चंस का सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं बिना विलंब किए पहला नंबर प्रश्न से आता हूं। तो आप लोग जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा। ये प्री टेस्ट परीक्षा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 40 अंकों का प्रश्न पत्र जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो मॉडल सेट जारी किया था एक ठो, उसी पैटर्न पे ये बनाया गया है। तो आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा, इससे भी बहुत प्रश्न आने की संभावना है। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक विष्णुगुप्त, जिसका नाम चाणक्य है, और यहाँ पे कौटिल्य दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, ये जो कौटिल्य है यह एक जो ये अर्थशास्त्र जो है यह नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन ये एक राजनीतिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बताया गया है। इसके बाद प्रश्न है दूसरा नंबर कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे वह कौन थे? हरिहर और बुक्का। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में, कब? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। संभवतः यह मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य था और ये जो हरिहर एवं बुक्का थे ये संगम पुत्र थे और यह जो है वह दक्षिण भारत का राज्य है। और तीसरा नंबर का प्रश्न है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो हुआ कबीर का उपदेश संग्रहित है। अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं चौथा नंबर में। तो चौथा नंबर का जो प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में है। कहाँ पे है? हम्पी में। पांचवा नंबर का प्रश्न है कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1853 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी। आप लोग इसका उत्तर अपने से भी दे सकते हैं, समझिए तो लाइव है। अगर आप अपने से बताइए, जैसे छठा नंबर का प्रश्न है, आप बता सकते हैं गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो आपको लगेगा कि कितने में कितना सही हुआ, 40 में आप कितना सही करते हैं, ये मैं आप लोग देख लीजिए अपने। तो गंगा पुत्र जो है वह भीष्म को कहा गया था। किसको? भीष्म को। एक नंबर सही होगा। सातवां नंबर है कि इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखा था। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। इंडिका को मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज जो है वह सिकंदर महान जानते थे, जो लुई फिलिप दूसरा का पुत्र था। जो सिकंदर महान था उसका सेनापति था सेल्यूकुस निकेटर। सेल्यूकुस निकेटर जो था वह उसका सेनापति था। यूनानी राजा भी था सेल्यूकुस निकेटर, उसका राजदूत था मेगास्थनीज। और ये इंडिका की रचना की थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो ये जो इंडिका है इसके बारे में मौर्य वंश, समाज एवं संस्कृति का उल्लेख मिलता है इस इंडिका में। अब आठवां नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? देखिए एक प्रश्न था ना कि देखिए पहला नंबर ही प्रश्न था, दूसरा नंबर कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 में हमने बताया था कि 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक राजा ने किया था, संगम पुत्र थे। अब 9वां नंबर का प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो लखनऊ में जो है वह बेगम हजरत महल ने किया था। आप लोग सब इसको याद कर लीजिएगा कि किन शहरों में इस आंदोलन 1857 का आंदोलन का नेतृत्व किन किन राजाओं ने किया था। तो ये जो है सो आपको याद हो जाएगा। जैसे रानी की लक्ष्मीबाई, ये कहाँ की थी? ये झांसी में नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह कहाँ किए थे? जगदीशपुर, जो कि बिहार में है। जगदीशपुर ये बिहार में है। और नाना साहेब जो है वह दिल्ली में नेतृत्व किए थे। कौन? नाना साहेब कहाँ पे किए थे? दिल्ली में। इसके बाद भी जो है देखिए लक्ष्मीबाई झांसी ग्वालियर में किए थे। कुंवर सिंह जो है वह जगदीशपुर बिहार में किए थे। नाना साहेब कानपुर में किए थे। तात्या टोपे जो है वह कानपुर में किए थे। झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई की थी और तात्या टोपे भी किए थे। ग्वालियर का भी नेतृत्व झांसी रानी बाई और तात्या टोपे ने सामूहिक रूप से किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली किए थे।
बरेली में नेतृत्व खान बहादुर खां किए थे, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह किए थे, फतेहपुर में अजीमुल्लाह किए थे। तो ये सब याद कर लीजिएगा कि किस शहर का नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें से 1 नंबर का प्रश्न आपको जरूर पकड़ा जाएगा। अब है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण से शुरू किया था, जो कि बिहार में है। और कब 1900 कितना नंबर का प्रश्न है, ये 10 नंबर का प्रश्न है। तो ये 1916 में किए थे। कब? 1916 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1916 में किए थे। और अगर पूछेगा सबसे पहली बार तो वो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। 11 नंबर का प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। अब इसमें इससे भी एक प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा कि कौन से जगह का खोज किस इतिहासकार ने किया था और कब किया था, ये याद रखिएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे देखिए इसमें क्या है, माधव स्वरूप वत्स है। तो माधव स्वरूप वत्स जो है वह यह रंगपुर का खोज किए थे। किनका? रंगपुर का खोज किए थे। कब किए थे? 1931 से 1953 ईस्वी के बीच में। 1931 से 1953 ईस्वी के बीच में किए थे माधव स्वरूप वत्स। प्लस जो हड़प्पा है, हड़प्पा का भी माधव स्वरूप वत्स जो है सो हड़प्पा की भी खोज में दयाराम साहनी के साथ सहयोग किया था 1921 में। अब दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी, किसकी? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। अब देखिए यहाँ रंगनाथ राव है, रंगनाथ राव ये लोथल की खोज किया था। कब? 1954 में। रंगनाथ राव जो है वह लोथल क्या खोज किया था, उत्खनन किया था। कब? 1954 में। तो किस जगह की खोज किसने और कब किया, ये याद कर लीजिएगा। इनसे भी 1 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से आपको पकड़ा जाएगा। अब 12 नंबर का प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसका? मातृ देवी की उपासना करते थे। 13 नंबर का प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, तो ये मोहनजोदड़ो के रूप में, मृतकों के टीला के रूप में मोहनजोदड़ो विख्यात है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार ये प्रश्न पूछता है कंपटीशन में भी, कंपटीशन की परीक्षा में भी ये पूछता है। अब है मगध की राजधानी कहाँ थी, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये 16 महाजनपद का सबसे बड़ा साम्राज्य था मगध, सबसे बड़ा महाजनपद था। 15 नंबर का प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया है, तो इसमें समुद्रगुप्त को जो है सो सिक्के में वीणा बजाते का चित्र उकेरा गया है, दिखलाया गया है। समुद्रगुप्त हम लोग जानते हैं कि भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो था वह गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिन्होंने सबसे अधिक राज्यों को जीत कर अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। अब है मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट आप लोग जानते हैं कौन है, बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, बुद्ध चरित्र की रचना जो है सो अश्वघोष ने किया था। किसने किया था? अश्वघोष ने। अश्वघोष कौन था? अश्वघोष जो था वह एक बहुत महान साहित्यकार था, जो कि कनिष्क के दरबार में रहता था। कनिष्क के दरबार में जितने भी काव्य रहते थे, लेखक इतिहासकार जो रहते थे, साहित्यकार, वो सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़े लोकप्रिय अश्वघोष थे। और ये जो है सो बुद्ध चरित्र की रचना की थी। इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। जो बुद्ध चरित्र है इसको बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। और इसकी तुलना, बौद्ध ग्रंथ की तुलना जो है सो बुद्ध चरित्र बौद्ध ग्रंथ की तुलना वाल्मीकि के रामायण से की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने, इसमें ये बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है इसे। कलिंग की लड़ाई कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में। बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। इसके बाद सम्राट अशोक ने लड़ाई झगड़ा करना ही छोड़ दिया, युद्ध करना ही छोड़ दिया। इसमें इतना खून खराबा हुआ कि उनका मन युद्ध से टूट गया पूरी तरह से। वे बहुत उनको लगा कि ये सब अब नहीं होना चाहिए, इसीलिए वह युद्ध से नाता ही तोड़ दिया। अब बोले कि अब युद्ध मैं नहीं करूँगा। कलिंग किस राज्य में है आप लोग बताइएगा? सारनाथ किस राज्य में है? सारनाथ जो है वह उत्तर प्रदेश में है। 20वां नंबर का प्रश्न है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो सांची जो है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सही उत्तर हो जाएगा 2। महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत तुकाराम भी हैं, रामदास भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे, तुकाराम भी थे। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अब 22 का है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए थे? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए थे रामानंद। कौन लाए थे? रामानंद लाए थे। कंफ्यूज मत होइएगा, ये रामानंद लाए थे। रामानंद जो है सो वह रामानंद के शिष्य थे कबीर, सैना, रैदास। रामानंद जो थे तो वह जात पात पे विश्वास नहीं करते थे। जात पात से ऊपर उठकर इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया और राम की उपासना की इन्होंने बात कही।
कबीर के शिष्य थे। देखिए अभी मैंने बताया कबीर के शिष्य कौन थे, अभी मैंने बताया ना कि रामानंद के शिष्य थे कौन, कबीर, सेना और रैदास आदि। तो कबीर के शिष्य इसमें से क्या हो जाएगा, सही उत्तर रामानंद हो जाएगा। रामानंद के शिष्य थे कबीर, कबीर शिष्य थे किसके, रामानंद के। अब 24 नंबर का प्रश्न है कि अकबरनामा किसने लिखा था, आप लोग बताइए अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। ये आप लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है अबुल फजल। 25 नंबर का प्रश्न है बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे, तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। 26 नंबर का प्रश्न है किस मुगल शासक के काल को स्वर्णयुग कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा जाता है कि उन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत ज़्यादा भवन, बिल्डिंग, बड़े बड़े महल, स्मारक का निर्माण करवाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पूरा नाम, पूरा डेट पूछेगा तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। कब, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये दिल्ली का शासक जो था इब्राहिम लोदी और मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। पहली बार इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और इस युद्ध के विजय के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध से क्या हुआ, इब्राहिम लोदी का पतन हो गया, लोदी वंश का, और मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित हुई। अब है कि जजिया किससे लिया जाता था, तो 28 नंबर का प्रश्न है जजिया किससे लिया जाता था, तो जजिया जो है सो जजिया एक टैक्स था, कर था, जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जो गैर मुस्लिम धर्म के, तो उससे, तो इसमें क्या जिम्मियों से लिया जाता था, जिम्मियों से। चौथा नंबर का हो जाएगा सही। 29 नंबर का है संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह झारखंड का सबसे प्रमुख विद्रोह है जो कि 1855 में हुआ था। इसके नेता कौन थे, सिद्धू कानू फुलो झानो, है ना, चौथा नंबर का। 30 नंबर का प्रश्न है, चौथा नंबर 30 नंबर का अस्थाई बंदोबस्त में भूमि के स्वामी कौन था, तो अस्थाई बंदोबस्त में 1893 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, 1893 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1893 में भूमि बंदोबस्त किए थे। इसमें असली मालिक जमींदार था और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था उसका असली मालिक रैयत थे, और एक था महलवाड़ी व्यवस्था। तो यहाँ प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन था, तो जमींदारी थे। 31 नंबर का प्रश्न है कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत थे, ये भी झारखंड का प्रमुख आंदोलन में से एक है। 32 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था, तो झांसी हुआ था, लखनऊ भी हुआ था, जगदीशपुर भी हुआ था, तो ये चित्तौड़ नहीं हुआ था। अब 33 नंबर का प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन थे, तो आपको मैंने पहले बताया था कि 1857 का विद्रोह में किस शहर का नेतृत्व कौन किया था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जरूर पूछेगा। देखिए फिर पूछ दिया 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था, तो कानपुर के नेता कौन थे, नाना साहब थे। ठीक है, बेगम हजरत महल जो है सो वह लखनऊ में नेतृत्व की थी, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार में किए थे। 34 नंबर का प्रश्न है 1857 के विद्रोह का बिहार का नेता कौन था, देखिए फिर आ गया कुंवर सिंह थे। 35 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि एक अंग्रेज थी। 36 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1 नंबर का सही हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन में दिया था, अगर पूछ देगा किस आंदोलन में दिया था, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। उन्होंने भारतीयों को कहा डू एंड डाई, करो या मरो, इस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों को भगाकर ही भारत से छोड़ेंगे। 38 का है भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारत के संविधान के पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य एवी अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे और स्ट्रेफर्ड क्रिप्स भी थे। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। 40 नंबर का प्रश्न है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया कब, 42वें संविधान संशोधन में। कब ये हुआ था, 1976 ईस्वी में संविधान संशोधन हुआ था, 42वें ईस्वी में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ये बहुत बड़ा संशोधन था जो भारत में जब आपातकाल की घोषणा हुई थी तब ये संविधान संशोधन हुआ था। उसमें भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुआ। अब सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, चूँकि सब्जेक्टिव प्रश्न करने से काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको आप पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है वह
कितना का है ये 2 नंबर का है। तो ये देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने एक मॉडल सेट जारी किया था, उसी पैटर्न पे ही ये है। इसमें से 5 प्रश्न बनाना है और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 2 नंबर का है, टोटल 10 नंबर का। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल में जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को आसानी से मिल सके। अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा। तो पहला है हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई। दूसरा है अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे गए हैं। तीसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब और कहाँ हुई थी। चौथा है महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पांचवा है भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखें। छठा है 1857 का विद्रोह सबसे पहले कब और कहाँ से शुरू हुआ। सातवां है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिखे। आठवां है देखिए लघु उत्तरीय। ये क्या था, अभी जो मैंने बोला वो अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस था, जो कि 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 7 में से 2 का आपको चुनने का विकल्प दिया गया है, ठीक है ना। 2 का आपको चुनने का विकल्प दिया गया है। 5 प्रश्न है 2 नंबर का, 7 में से कोई 5 ही बनाना है। आप देखिए ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि इनमें भी किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। कितना, किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो 5 तिया 15, प्रत्येक प्रश्न जो है वह 3 नंबर का है। 5 तिया 15 नंबर का हो जाएगा। तो इसमें 8वां है कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। 9वां नंबर प्रश्न है गुरु नानक देव के मुख्य उपदेशों का वर्णन करें। 10वां है किसान महात्मा गांधी को किस रूप में देखते थे। 11 नंबर प्रश्न है दीन ए इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 12 नंबर प्रश्न है संथालों को राजमहल में किस तरह बसाया था। 13 नंबर प्रश्न है मुगल काल में शाही महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन करें। 14 नंबर प्रश्न है सांची का स्तूप क्यों बच गया और अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया। अब है लॉन्ग टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 3 प्रश्न है तो 5 नंबर का प्रश्न है, और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 5 तिया 15 नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 3 का ही उत्तर आपको देना है। 5 तिया 15, 3 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है, और टोटल प्रश्न है 5, लेकिन 2 का नहीं देना है, मतलब 5 में से आपको विकल्प चुनने का दिया है। 15 नंबर का प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। 16 नंबर है मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे, बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह बने। 17 नंबर है देशी रियासतों के भारत संघ में विलय कराने में सरदार पटेल की भूमिका का वर्णन करें। 18 है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। 19 नंबर का है भारत के प्रारूप नक्शे में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 5 स्थलों के नाम लिखे एवं चिन्हित करें। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़ दिया, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये बिल्कुल झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCRT ने जो जारी किया है 12 क्लास की इतिहास की मॉडल सेट 2023 की परीक्षा के लिए, इसी पैटर्न पे ये प्रश्न बनाया गया है। तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप इसको याद कर लीजिएगा। ये इसी पैटर्न में प्रश्न आएगा, ये इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। तो आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय झारखंड। आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।